नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भारत और राजस्थान के करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो 10 सेगमेंट की क्लास है, तो सभी साथी है जो ध्यान से देखें और 10 सेगमेंट में आपको पूरा जो करंट है वो याद हो जाएगा और आपको घंटे भर की क्लास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं करवाऊंगा भारत जीके, आपको भारत करंट जीके, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट जीके और उसके बाद सूजस अपडेट दिल्ली की जो राज्य सरकार द्वारा ऑफिशियल न्यूज़पेपर जारी किया जाता है वो, और फिर थोड़ी एक दो न्यूज़ है उनका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट है वो लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला एनोड मटेरियल वेस्ट प्लांट वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया, जो लिथियम आयन बैटरी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये बैटरी निर्माण के लिए भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट है जो स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूनेस्को चेयरमैन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ भारत की पहली यूनेस्को चेयर जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया जयंत चौधरी। इस पहल का उद्देश्य कौशल विकास में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ जो एफटीए है उस पर हस्ताक्षर किए। एफटीए से व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ता है। अगला प्रश्न, खू राय कौन थे जिनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो खू राय थे एक फोटोग्राफर थे। वे एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे जिन्होंने सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण में योगदान दिया था। जो क्या है, संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण फोटोज इनके द्वारा निर्मित या निर्माण की गई थी। तो इनका सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला प्रश्न है, जून 2027 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो जून 2027 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद में होगा। ताशकंद में इसका आयोजन होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ताशकंद में को 13वें संस्करण की मेजबानी जो विश्व पैरा एथलेटिक्स की है वो दी गई है। 13वां संस्करण ताशकंद में होने जा रहा है। 13वां संस्करण कहाँ होने जा रहा है? ताशकंद में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 13वां संस्करण जो ताशकंद में आयोजित होगा। अगला प्रश्न, आदित्य बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? आदित्य बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन है वो हुआ बेंगलुरु में। भारत के हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आदित्य बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र है वो मजबूत करेगा। अगला प्रश्न, 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरे करने वाले पहले एथलीट कौन हैं? तो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट हैं सेबेस्टियन साव पहले एथलीट है जिन्होंने 2 घंटे से भी कम समय में जो मैराथन है वो पूरी कर दी। इन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और एथलेटिक्स में नया मानदंड स्थापित किया। अगला प्रश्न है, थॉमस एंड उबर कप 2026 का उद्घाटन किस देश में हुआ? तो थॉमस एंड उबर कप 2026 है उसका उद्घाटन हुआ डेनमार्क में। तो थॉमस एंड उबर कप है यह किससे संबंधित है? यह है बैडमिंटन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है, एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता है। और थॉमस एंड उबर कप 2026 का उद्घाटन कहाँ होने हुआ है? डेनमार्क में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल है वो हरिकेश राय को नियुक्त किया गया है। हरिकेश राय को। आगे देखिए, लोकपाल
पारदर्शिता और निष्पक्षता, लोकपाल है जो पारदर्शिता और निष्पक्षता क्या करता है? लोकपाल पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग हैं जो गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो लगभग 26.6 करोड़ लोग हैं जो आज भी भूख के संकट में हैं। यह आंकड़ा विश्व भूख संकट की गंभीरता को दर्शाता है। ये बहुत से लोग हैं वो अभी तक भूखे सो रहे हैं। 26.6 करोड़ यानी लगभग 266 मिलियन लोग अभी तक भूखे सो रहे हैं। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र राज्य सड़क निगम परिवहन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है रितेश और जेनेलिया को। दोनों कलाकार महाराष्ट्र से जुड़े हैं और ब्रांड को प्रमोट करेंगे। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन को प्रमोट करने का काम है वो किन के द्वारा किया जाएगा? रितेश और जेनेलिया के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस है वो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बताना भी ये है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस के बारे में आपको बताना है कब मनाया जाता है और वो भी थोड़े दिन पहले ही मनाया गया है। अगला प्रश्न, तो ये थे भारत करंट अफेयर के मुख्य प्रश्न। अब हम जो राजस्थान करंट अफेयर के जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें से बन सकते हैं वो फैक्ट हैं राजस्थान करंट अफेयर के जो आज के जो प्रश्न हैं उनके। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर। तो देखिए पहला, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 ग्राम 23 से 25 मई इसका आयोजन कब हुआ? जो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 यानी ग्राम का आयोजन कब हुआ? 23 से 25 मई 2026। उद्देश्य है कृषि निवेश को बढ़ाना, नवाचार व नई तकनीक अपनाना, किसानों की आय बढ़ाना। 27 अप्रैल 2026 को 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान शुरू किया गया। अभियान ग्राम स्तर तक अनेक योजनाओं की जानकारी का प्रसार करेगा। इसमें शामिल विभाग कौन कौन से हैं? जो शामिल विभाग हैं वो है कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य सहकारिता विभाग, सिंचाई, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। कुल कितने 13 विभाग है वो इस कार्यक्रम में शामिल है। जो रथ ग्राम स्तर तक योजनाओं की जानकारी का प्रसार के लिए अभियान चलाया गया है उसमें शामिल है ये 13 विभाग। अगला तथ्य देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर ने उन्नत कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला सफल एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीएमटी संपन्न किया है। मरीज और डोनर 23 वर्षीय महिला जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया एएमएल एक प्रकार का एक ब्लड कैंसर है उससे पीड़ित थी और उसे उसके छोटे भाई से स्टेम सेल प्राप्त हुए। प्रक्रिया क्या रहती है वो देखिए। प्रक्रिया यह एक जटिल एलोजेनिक ट्रांसप्लांट था जिसमें भाई का चले यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच पूरी तरह से मैच हो गया था। एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है? तो अब देखिए एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है क्या। तो ये करंट से संबंधित है, कई बार विज्ञान के रूप में भी हमें ये तथ्य पूछ लेते हैं क्योंकि चर्चित विषय है। जाहिर सी बात है वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षों का उसमें पूछा जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैंसर या रक्त रोग जैसे थैलेसीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित मरीज को किसी स्वस्थ व्यक्ति की अक्सर भाई या बहन से डोनर स्टेम लेकर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अगला देखिए, अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल प्रतियोगिता 2025-26। जो अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2025-26 है वो कहाँ हुई? चेन्नई में। खिलाड़ी कौन थी अपने? राजस्थान से ख्याति तिवारी।
उपलब्धि है, कांस्य पदक इन्होंने इस प्रतियोगिता में अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग में जीता है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, न्यूनतम आयु 21 वर्ष अनिवार्य, 21 वर्ष से कम को वास्तविक बेरोजगार नहीं माना जाएगा। यानी पहले जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी थी वो इसके तहत फार्म भरवा सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इस पर रोक लगा दी है। अभी जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम है वो वास्तविक बेरोजगार नहीं है, तो इसका अब फॉर्म अप्लाई है वो सिर्फ 21 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है वो ही कर सकेंगे। और इसके सामान्य वर्ग की आयु है 30 वर्ष, और SC ST महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन की आयु रहती है 35 वर्ष। और पात्रता क्या है, यानी इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, आवेदक स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और भत्ता राशि की अगर बात करें हम, जो भत्ता राशि है वो पुरुष को दी जाती है 4000 रुपये, महिला विशेष योग्यजन 4500 रुपये प्रतिमाह है। अनिवार्य शर्त, प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप, आपको जिस भी कार्य क्षेत्र में अनुभव हो या जिसमें आप इंटर्नशिप लगाना चाहें वो आपको आवंटित की जाएगी और आपको 4 घंटे क्या है इंटर्नशिप लगानी अनिवार्य होगी। उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज होगी। पोर्टल अपडेट, EEMS 1.0 पोर्टल बंद, EEMS 2.0 लॉन्च होने तक आवेदन है वो एक बार बंद किए गए हैं। देखिए अगला, अलवर बायोलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। जो अलवर बायोलॉजिकल पार्क है कहाँ स्थित है, स्थान कटी घाटी अलवर, कटी घाटी जैसमंद के बीच है। विशेषता, NCR क्षेत्र का सबसे बड़ा अत्याधुनिक बायोलॉजिकल पार्क है। NCR यानी जो नेशनल कैपिटल क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के का सबसे बड़ा अत्याधुनिक बायोलॉजिकल पार्क है। क्षेत्रफल है लगभग 100 हेक्टेयर। प्रमुख आकर्षण है 81 प्रजातियां, 400 प्लस जंगली जानवर, भारतीय शेर, चीते, विभिन्न प्रकार के बाघ, अफ्रीकी जिराफ जैसे दुर्लभ प्राणी इसमें पाए जाते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 है, उसका आयोजन स्थल रहा ज्वार कला केंद्र जयपुर। अवधि रही 17 से 26 अप्रैल 2026। कुल बिक्री हुई 5.50 करोड़, सबसे अधिक अब तक की सर्वाधिक। पिछले वर्ष में से 1.25 करोड़ रुपए अधिक है। पहली बार 160 स्टॉल्स रिकॉर्ड, पिछले वर्ष से 40 अधिक स्टॉल्स लगाई गई है। अगला प्रश्न, अगला इसके बारे में अगला तथ्य है आयोजन। इसका आयोजन किया गया सहकारिता विभाग व कॉनफेड द्वारा। श्रेष्ठ प्रदर्शन में कौन रही, 18 संस्थाएं रही। प्रथम जो स्थान पर रही कॉनफेड, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पक्का किसी एग्जाम में आएगा। तो क्या है, कॉनफेड संस्था रही है जो पहले स्थान पर रही है। दूसरी है तिलम संघ, और तीसरे पर है RCDF जयपुर डेयरी जिला उपभोक्ता भंडार। तो RCDF तीसरे स्थान पर रही है। और जो अगर जिलों की बात करें तो पहले पर कोटा, दूसरे पर उदयपुर और तीसरे पर बारां। और सहकारी समिति की बात करें क्षेत्र में तो वो है ग्राम सेवा सहकारी समिति पलसाना सीकर। और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में प्रथम आपको बता ही दिया कॉनफेड है। और क्रय विक्रय सहकारी समितियां की बात की जाए, मथानिया क्रय विक्रय सहकारी समिति मथानिया की। थर्ड है RCDF जयपुर डेयरी नवाचार श्रेणी में, और दूसरे पर है तिलम संघ। और जो सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है वो भी इसमें शामिल रही। ये रहे जिला उपभोक्ता भंडार कोटा, उदयपुर और बारां। जो उपभोक्ता जिला भंडार है उन्होंने इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान इनको पुरस्कार है जो प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, भारत में सिहागोस यानी केटाकल एक प्रकार की जंगली बिल्ली है, उसके संरक्षण हेतु पहला नेशनल मास्टर प्लान तैयार। जैसलमेर, रामगढ़ व शाहगढ़ बल्ज में पुख्ता सबूत मिले हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी वित्त वर्ष
2025-26 में रेवेन्यू रैंकिंग में जयपुर आरटीओ द्वितीय स्थान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। और ये शायद पूरे भारत की रैंकिंग है और इसमें ये है राजस्थान की, जिसमें जयपुर ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला देखिए, अब देखिए दिल्ली सूजस अपडेट, वो हम देखते हैं। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कुल आवक मामले में राजस्थान के 10 स्थान शामिल। साल के दूसरे एवं ई ट्रेड में प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है जो ई नाम प्लेटफॉर्म के मामले में दूसरे ई ट्रेड में प्रथम स्थान पर रहा है। और अगला है, तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये नाइट्रोजन परिवहन वाहन कहाँ? अलवर, खेर, थलतीजारा में हैं। कोटपुतली, बहरोड, सलूम्बर, फलोदी एवं जैसलमेर जिलों के लिए रवाना किए गए हैं। अगला है, एमपीएटीजीएम मिसाइल परीक्षण हेतु थर्मल टारगेट सिस्टम एंड डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर द्वारा विकसित। अगला है, राज्य सरकार द्वारा वीरांगनाओं को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटलों और गेस्ट हाउसों में 50% की छूट प्रदान करने का प्रावधान। अब देखिए आज की जो सूजस अपडेट है वो पढ़ते हैं हम। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो उसका अनावरण किया गया चूरू में। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए संचालित अमृत 2.0 योजनाओं के तहत राजस्थान में कितने अमृत शहरों का चयन? 29 शहरों का। अगला है, राजकीय कार्यालयों और अस्पतालों में सर स्मार्ट पार्लर का संचालन किस संस्थान के माध्यम से किया जाना है? तो राजीविका के माध्यम से। अगला है, पंचगौरव योजना एक जिला एक खेल के तहत सीकर जिले का खेल कौन सा है? तो ये है बास्केटबॉल। अब आपको बताना है श्रीगंगानगर जिले का खेल इसके तहत कौन सा है? श्रीगंगानगर जिले का खेल इस योजना के तहत कौन सा है? पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक खेल के। अब करते हैं न्यूज एनालिसिस। द्वीप शक्ति तीनों सेनाओं ने दिखाई समुद्र में ताकत। पश्चिमी एशिया में जारी संकट के बीच भारत की तीनों सेनाओं ने अंडमान निकोबार के पास द्वीप शक्ति नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। फलोदी की बेटियां बनी हॉकी चैंपियन। 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता 2026 आयोजन सूरज मैदान आदर्श नगर जयपुर। विजेता रही फलोदी, उप विजेता रही हनुमानगढ़ और तीसरा स्थान हासिल किया है सीकर ने। तो ये थी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको रोजाना करंट अफेयर की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बाकी करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।